अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेक्चर 17। तो अब हम लेक्चर 17 में देखने वाले हैं कि जो हमने पहले लो फिडेलिटी वायरफ्रेम बनाया था उसको आज हम फाइनली अपने हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम में चेंज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कुछ अलग और भी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि एक हम नई चीज़ जानेंगे जिसको हम स्टाइल गाइड बोलेंगे या स्टिकर शीट बोलेंगे। तो एक वो चीज़ भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जो लो फिडेलिटी हमने पहले के लेक्चर में बनाया था हम इसको हाई फिडेलिटी में चेंज करने वाले हैं। तो चलिए आपको ये लो फिडेलिटी जो हमने बनाया था वो याद होगा आई होप, और हमने उसके बाद से कुछ यूज़र टेस्टिंग के साथ साथ चेंजेस भी यहाँ पे किए थे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं जिसमें हम अपना हाई फिडेलिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस आइकन अगर आप देख रहे हैं, यहाँ ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ हाई-फाई शॉर्ट है हाई फिडेलिटी का। तो चलिए मैं पहले तो अपनी फर्स्ट स्क्रीन यहाँ से फॉर रेफरेंस पर्पस यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ कॉपी का डायरेक्ट अगर लिंक नहीं आता है तो आप सिंपली कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल-C यूज़ करें और यहाँ पे पेज में जाके कंट्रोल-V कर दें जिससे कि पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई। यहाँ पे ये चीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए लाई है अभी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू फ्रेम बनाता हूँ। फ्रेम आपको मैंने पहले बताया है कि फ्रेम हमारा एक काइंड ऑफ आर्टबोर्ड रहता है जिस पे हम सारी चीज़ें बनाते हैं और ये अलग अलग साइज़ का बना रहता है हमारे डिवाइस के हिसाब से। तो मैं यहाँ फ्रेम पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ्रेम के प्री बिल्ट साइज़ यहाँ पे फिग्मा मेरे को दे रहा है। तो हमने यहाँ पे आईफोन 11 Pro X2 यूज़ किया था, सॉरी Pro X यूज़ किया था। तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे आईफोन 11 Pro ही यूज़ करने वाला हूँ। तो अब चलिए हम एक एक करके चीज़ों को इसमें चेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमें कुछ गाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ग्रिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्री हैंड आप अगर यहाँ पे चीज़ें बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट अगर आप बहुत सारी स्क्रीन्स बना रहे हैं तो क्या होगा, एक स्क्रीन में कहीं गैप ज़्यादा है, दूसरी स्क्रीन में कहीं गैप कम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक काइंड ऑफ स्केल लें या एक ग्रिड का सिस्टम बनाएं जिससे कि चीज़ें आप कितनी भी स्क्रीन्स बनाएं चीज़ें कंसिस्टेंट रहें। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप आर्टबोर्ड अपना सेलेक्ट करें यहाँ पे और यहाँ देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड जो पैनल है इसमें एक लेआउट ग्रिड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ग्रिड आ गई मेरे पास और ये ग्रिड यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पिक्सल लिखी है। यहाँ एक आई आइकॉन है जिससे मैं इसे टॉगल कर सकता हूँ ऑन ऑफ। ये जो माइनस है अगर आप इसे दबाएंगे तो आप उससे छुटकारा पा लेंगे या फिर वो चला जाएगा। तो चलिए मैं एक यहाँ पे नया वापस से ग्रिड बना लेता हूँ और जब मैं यहाँ बना लिया ग्रिड तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे कुछ आइकन है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ग्रिड की सेटिंग खुल जाती है और ग्रिड में जाके मैं इसे ग्रिड ना करके कॉलम्स कर सकता हूँ और रोज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं करता हूँ, मैं कॉलम कर देता हूँ। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए कि मैं एक ही बीच, क्योंकि मैं मोबाइल के लिए अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। वहाँ हम अलग अलग ग्रिड सिस्टम रहता है। 12 पिक्सल ग्रिड सिस्टम एक बहुत ही फेमस ग्रिड सिस्टम है, वो डेस्कटॉप के लिए। बट क्योंकि हम यहाँ पे अभी मोबाइल के लिए ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ मैं इसे सिंगल ही रखता हूँ और जो मार्जिन है मैं इसे कुछ 12 पिक्सल दे देता हूँ ताकि ये दोनों साइड से इक्वल गैप मेरे को 12 पिक्सल का मिल जाए। और क्योंकि
इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए चलिए मैं इसे 12 ही रहने देता हूँ। तो ये हमारा या फिर हम इसे 16 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आपको स्पेस यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए ये चीज़ तो आपने कर ली, और यहाँ से आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या इसे और कम कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अभी एक ही चीज़ देख रहे हैं, सिर्फ एक ही काउंट है या एक ही आप ब्लॉक बोल सकते हैं, इसलिए इस गटर का कोई हमें यूज़ नहीं है। अगर ये इसी की जगह मैं 2 करता तो ये हमारा गटर जो स्पेसिंग है, दो ग्रिड्स, 2 कॉलम्स के बीच का जो स्पेस है, इसे हम गटर बोलते हैं। तो अभी क्योंकि मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अभी। तो चलिए ये तो हमने अपना बेस जो ग्रिड कॉलम था या गाइड था, ग्रिड था, वो बना दिया। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो साइड से जो स्पेसिंग है वो तो हमने क्लियर कर लिया जैसा ये था, बट बाकी चीज़ें लेआउट करने के लिए हमें एक कुछ और सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से इस लेआउट ग्रिड पे क्लिक करते हैं, ग्रिड पे जाते हैं, ग्रिड का जो साइज़ है, या आप इसे रो बोल देते हैं, या चलिए अभी हम इसे ग्रिड पे ही करते हैं, और साइज़ जो है इसको मैं कर देता हूँ 8। तो इससे होगा क्या कि जो भी ये पूरा जो इसने ग्रिड लेआउट किया है, इसमें अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो हर एक ब्लॉक का जो हाइट है और विड्थ है वो 8 पिक्सल बाई 8 पिक्सल का है। तो आप देख सकते हैं हमने 16 जो ये जो पीछे जो हमने कॉलम डाला था, ये इसके साथ एकदम बराबर मैच हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा ये ऑफ है, बट इट्स ओके। तो अब हम जो भी करेंगे हम इस ग्रिड के हिसाब से ही अरेंज करेंगे, मैच करेंगे। तो उससे होगा क्या, आप स्पेसिंग जो 2 चीज़ों के बीच की रहेगी वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये शुरू में आपको थोड़ा सा आप अगर कर लें तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले तो कुछ चीज़ें लिखनी है, और लिखने के लिए मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक कोई फ़ॉन्ट हो जो मैं थ्रू आउट अपने इसमें यूज़ करूँ। तो अभी के लिए कोई भी आप फ़ॉन्ट एक लेके चल सकते हैं। जो मैं अभी यूज़ करूँगा, मैं एक मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है अभी जो मैं रिसेंटली बहुत यूज़ किया है। तो हम इसको अभी टेस्ट फ़ॉन्ट लिखते हैं, और हम इसका जो फ़ॉन्ट है ये कर देते हैं मैरो। ओके, तो ये एक फ़ॉन्ट है जो कि काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है यूआई डिज़ाइन के लिए, ये मैं यूज़ करूँगा। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है कि हम उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है अपने डिज़ाइन में थ्रू आउट वो क्या लेके चलना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं 16 लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 16 किया, और ये हमारा टेस्ट फ़ॉन्ट यहाँ पे तैयार हो गया है यूज़ करने के लिए। अब इसी के ऊपर या नीचे मैं इसको चेंज करके कर सकता हूँ। तो आप देखें तो हमारा ये बेस फ़ॉन्ट ये हो गया है, और बेस फ़ॉन्ट से आप चाहें तो इससे 16 के बाद 20 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे 16 के बाद 24 यूज़ कर लेंगे, और ऐसे ही आप चाहें तो इसे और छोटे उसमें भी कर सकते हैं, जैसे 14 यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आप नीचे जाएं तो इसको 12 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ हमारा एक स्केल बन गया। आप देखें अगर तो ये फ़ॉन्ट का एक स्केल बन गया, एक हायरार्की बन गई कि हमें कब चाहें तो हम क्या यूज़ करें। हम हेडिंग के लिए चाहें तो इसको जो हमारा ये 24 पिक्सल है हम इसे एज आ बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ हमारी हेडिंग है हम इसे बोल्ड यूज़ कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये स्केल बनाना बहुत इजी है। आप चाहें तो इंटरनेट पे भी इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हाउ टू मेक अ टाइपोग्राफी स्केल। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये कुछ चीज़ है जो आपको अपने हिसाब से टेस्ट करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर से आप ला सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड बोलें तो
अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड फास्ट रूल है कि आपको यही फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है, नहीं, कुछ मिनिमम है फॉर फोन्स। आप ये एक जनरल गाइडलाइंस है कि 14 या 16 पिक्सल के नीचे यूज़ ना करें क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाता है फ़ोन के लिए। बट आप खुद से शुरुआत में ट्रायल एंड एरर करके सीख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं यहाँ से 16 पिक्सल रख रहा हूँ, 24 रख रहा हूँ, 24 बोल्ड रख रहा हूँ, 14 रख रहा हूँ, मैं 12 भी रख लेता हूँ। चलिए, तो देखा जाए तो हमारा ये पूरा टाइप स्केल यहाँ तैयार है। ओके, और इसके बाद से हमें कुछ कलर्स यूज़ करने हैं। तो जहाँ भी हमें कलर्स यूज़ करने रहेंगे उसके लिए हम यहाँ कलर्स कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं। कलर डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल्स बनाऊँगा और अभी यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ब्रांड कलर कहीं से चूज़ नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली मैं यहाँ कुछ कलर्स यूज़ करूँगा जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो पहला जो कलर है हमारा वो हम कुछ इस टाइप का ब्लू यूज़ कर लेते हैं और दूसरा जो रहेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का पर्पल हम यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स को भी अगर आप श्योर नहीं है कि कौन से कलर आपको यूज़ करने हैं तो उसके भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अडोबी का जो आपका देख सकते हैं, अडोबी कलर पे अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अडोबी ने बहुत ही एक फ्री रिसोर्स दे रखा है कि कलर ये आपको सजेस्ट कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से खुद ही कलर चूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पे करेंगे तो ये आपको 2 कलर्स देगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ कलर बनाने की कोशिश की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में है। और आप ये चाहें तो ये पूरा पैलेट एक यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से चलते हैं और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हमने 2 कलर देख लिए। तो आपको एक प्राइमरी कलर चाहिए, एक सेकेंडरी कलर चाहिए और एक टर्शरी कलर चाहिए। तो टर्शरी कलर के लिए मैं यहाँ पे वाइट ही यूज़ करूँगा, तो मैं वाइट ही लेके यहाँ पे चलूँगा। तो ये 3 कलर हमने डिफाइन कर लिए। अब चलिए हम यहाँ पे चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में करूँगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ बताने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें करने वाली हैं। और अभी के लिए मैं पूरा ये फर्स्ट स्क्रीन जो है हमारी मेन स्क्रीन, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करके बताऊंगा। और जो नेक्स्ट जो बाकी की स्क्रीन्स हैं वो मैं या तो आपके लिए मैं पहले से ही करके रखूँगा या तो फिर मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दूँगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें ज़ाया ना हो। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको देखना है कि यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस देना रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी फ़ोन का प्रोटोटाइप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे शो प्रोटोटाइप सेटिंग करता हूँ और डिवाइस में आईफोन 11 प्रो करता हूँ और अगर मैं इसे प्रीव्यू करके देखता हूँ तो कुछ स्पेस जो हमारी रहेगी वो हमारी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो भी फ़ोन का साइज़ है उस हिसाब से जो डिज़ाइन है वो कुछ स्पेस वहाँ पे ले लेता है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं सेकंड स्क्रीन पे जाऊँगा तो हमें जो भी डिज़ाइन करना है हमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ के डिज़ाइन करना है, ताकि अगर आप फ़ोन पे टेस्ट करेंगे तो वो जो आइकॉन्स हैं वो यहाँ रहें। तो फर्स्ट स्क्रीन जो लो फाई थी वो हमने ऑलरेडी इस हिसाब से बना रखी थी। तो चलिए हम उसी को एज अ गाइडलाइन मान के यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उर्दू आईटी एकेडमी का यहाँ पे तो हमने लोफाई में UITA लिख दिया था, बट इसके लिए हमें चाहिए कि हम यहाँ पे इसका लोगो डाल लें या कुछ भी तो यहाँ पे ले आएँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम पहले तो उर्दू आईटी एकेडमी का लोगो लेके आते हैं। तो ये हमने उर्दू आईटी एकेडमी का लोगो यहाँ ले आया है और ये तो काफ़ी बड़ा है यहाँ के लिए। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले डिज़ाइन में जाएंगे और हम इसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं।
हमें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो लोगो है वो चाहिए, हमें ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो नहीं चाहिए। तो जब भी आप कुछ इमेज लाएं तो आप उसको पहले तो ड्रैग करके अपने जो फ्रेम है उसके अंदर लाएं, और जैसे ही आप ये लाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेम के इर्द गिर्द एक हाईलाइट आ गया है ब्लू कलर का, तो आप इसे यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। अब होगा क्या, फिल में आप देख रहे हैं यहाँ एक इमेज आ गई है। इस इमेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ कुछ ऑप्शन है, फिल, फिट और क्रॉप। तो यहाँ आप इसे क्रॉप पे ले जाएं, और जैसे ही आप क्रॉप पे ले जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कुछ ब्लू, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल्स आ गए। आप इसे मूव करके चाहें तो इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसे क्रॉप कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये क्रॉप फिग्मा ने हमें करके दे दिया है। अब इसे चाहें अगर आप तो रिसाइज करें। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसे अगर रिसाइज करने की कोशिश की तो हमारा प्रोपोर्शन काफ़ी बिगड़ जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, जब भी आप रिसाइज करने जाएं तो सबसे पहले तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट दबाने के बाद अगर आप रिसाइज करते हैं तो ये हमेशा प्रोपोर्शन में रिसाइज होगा, देख रहे हैं आप। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे लोगो। हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हमें कितने नीचे से शुरू करना है। उसके लिए यहाँ से मैं एक, आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर रूलर है, और अगर रूलर आपकी यहाँ नहीं दिख रही है तो कंट्रोल और आर अगर आप प्रेस करेंगे, होपफुली कंट्रोल आर से ही होना चाहिए, सॉरी फिग्मा में शिफ्ट आर, कंट्रोल आर से फोटोशॉप में आती है, फिग्मा में शिफ्ट और आर अगर आप प्रेस करेंगे तो रूलर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास रूलर आ गई है तो आपको सिंपली रूलर पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर आपका चेंज हो गया है, आपको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रिड आ गई, हमारी गाइड आ गई है, या जो भी बोल रहे हैं आप। तो ये हमें बता रही है कि हमें अभी के लिए, हम देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक अभी आइडिया है, हम दो तरह से चीज़ें कर सकते हैं। पहली तो ये कि हम क्यों ना इसी स्पेस को यूज़ करते हुए, ये ऑलमोस्ट हमारा 16 पिक्सल के करीब है। अगर आप देखें यहाँ तो 2 ब्लॉक्स के नीचे है, मतलब कि वो लगभग 16 पिक्सल पे है। तो इसे हम चाहें तो हटा सकते हैं। हमें ये पता चल गया है कि ये 16 पिक्सल पे है, और चाहें तो आप इसे थोड़ा सा और क्रॉप कर लें, क्लोजली इसे और क्रॉप कर सकते हैं हम। तो ये हमारा क्रॉप होके देखा जाए तो ये 3-4 ब्लॉक्स के अंदर आ गया है। ओके, तो 16 पिक्सल है हमारा, यहाँ से है और यहाँ से भी हमारा 16 पिक्सल है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिना स्केल या बिना कुछ और किए बस ब्लॉक्स देख के ही यहाँ अरेंज कर दिया। तो मेरा आइडिया ये है कि अभी के लिए हम ये UITA बीच में ना लिख के हम यहाँ साइड में ये स्पेस में यूज़ कर लें। जैसे अभी के लिए आप देख सकते हैं ये स्पेस हमारी यूटिलाइज हो गई, और ये अभी के लिए मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसे बीच में भी कर सकते हैं, जो कि वो भी अच्छा लगेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा ये भी अच्छा खासा दिखने लगा है। और अगर आप चाहें तो वापस से इसे आप पूरा का पूरा ले आ सकते हैं, तो ये इस सूरत में भी अच्छा लगेगा। तो जो भी आपको पसंद आए यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। बट अभी के लिए आई गेस मुझे ये फुल लोगो ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे किया ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो चलिए अभी के लिए हम ये फुल लोगो ही यूज़ कर लेते हैं, और मैं इसे चाहूँगा कि ये सेंटर में आ जाए। ओके, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, और ये हमने इसे सेंटर में करके कर लिया। तो चलिए ये बढ़िया चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें नेक्स्ट देखना है कि ये जो मेन्यू बार का आइकॉन है, इसे हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं क्योंकि ये कुछ बर्गर जैसा दिखता है।
तो हमें ये लाने की ज़रूरत है। तो सिंपली हम चाहें तो इसी को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बना रखा था। तो इसे मैं सिंपली कॉपी और पेस्ट कर दूंगा और हम देखते हैं अभी कैसा लग रहा है। तो अभी क्योंकि हमने लोगो यहाँ कर दिया है, तो आई गेस हमें इस चीज़ को भी यहाँ पे ही सेट कर लेना चाहिए। यस, ये हमारा अच्छा दिख रहा है और हम इसे थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। हम इसे चाहें तो ग्रुप कर दें, एक ऐसा ग्रुप बना दें ताकि जब भी हम करें तो ये एक साथ मूव हो। तो ग्रुप आपने कर दिया तो ये एक साथ मूव होएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा हैमबर्गर मेन्यू। हम देखें कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। चाहे तो आप इसकी प्लेसमेंट भी चेंज करके देख सकते हैं। आप इसे दूसरे साइड में भी लगा के देख सकते हैं कि ये लग कैसा रहा है, या अगर आपको प्लेसमेंट चेंज करनी है तो उस हिसाब से आप ये प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये सारी चीज़ें। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस बच रही है, और अब देख सकते हैं ये तो ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस है, तो हम इस स्पेस में चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र है, हम यूज़र के लिए क्या करें, उसका जो प्रोफाइल सेक्शन है वो यहाँ हम डाल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा बॉदर कर रही है, वो ये कि हमने सब तो मैच किया है, क्यों ना हम इसे भी साइज़ मैच करके एक बार ट्राई कर लें। थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट आई गेस अच्छा तो दिख रहा है। बट ये काइंड ऑफ पर्सनल चॉइस है आपकी, बट मैं इसको पहले इतना ही छोटा रखूँगा अभी के लिए। तो चलिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि एक यहाँ पे एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। और हम इसे 24 पिक्सल बाई 24 पिक्सल का बना लेते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट हमारा जो हैमबर्गर मेन्यू है उसके ही हाइट का ये हो रहा है। और हम इसे भी सेम प्लेसमेंट दे देंगे, और आप देख सकते हैं ये प्लेसमेंट भी ठीक है। चलिए, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें एक फ़ोटो डालें, जो कि मान लीजिए जो भी हमारा यूज़र है उसके लिए हम एक फ़ोटो डालें। तो फिग्मा में बहुत सारे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स अगर आप चाहते हैं तो फिग्मा में जाएं और सिंपली सर्च कर लें गूगल पे, हाउ टू पुट इंस्टॉल प्लगइन इन फिग्मा। बहुत ईजिली है, आप कर सकते हैं। तो इसमें एक प्लगइन है, आप अगर देखें यहाँ पे, तो वो अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जिससे बहुत सारे फ्री स्टॉक इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये प्लगइन आपको डायरेक्ट बिना वेबसाइट पे जाए यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे आपकी इंसर्ट कर देगा। तो मुझे सिंपली पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है और यहाँ बहुत सारी पोर्ट्रेट आ जाएंगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमारा फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पे इसने प्लेस कर दिया है हमारे लिए, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही हैंडी है। हम चाहें तो इसे और बड़ा करके भी देख सकते हैं, विच इज़ लुकिंग गुड। आई थिंक हमें इतना ही रखना चाहिए, 36 बाई 36 इज़ गुड। तो ये हो गई हमारी एक चीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है, और अभी हमने कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं किया। अभी जो भी उर्दू IT अकेडमी का लोगो था ये उसका ही टेक्स्ट है। तो चलिए, नेक्स्ट जो स्टेप है हम उसको देखते हैं। और अभी आप देखें तो मैंने यहाँ कोई कलर भी यूज़ नहीं किया है। सिंपली जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट ही रखेंगे, क्योंकि वो हमारा जो टर्शरी या बोल सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है वो उसका कलर रहेगा। और ये चीज़ें हम लिंक्स या बटन्स के लिए यूज़ करेंगे या कुछ हाईलाइट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ वेलकम और यहाँ जो भी नाम रहेगा वो रहेगा। तो सिंपली मैं चाहूँ तो इसको
यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ फ्रेम के अंदर, या मैं सेम इसका हाइट और फ़ॉन्ट वापस से अप्लाई कर सकता हूँ। बट स्टाइल जो गाइड है या फिर जो भी आप स्टिकर शीट बोल सकते हैं इस छोटी सी चीज़ को, इसका फंडा यही है कि एक बार आप चीज़ें डिफ़ाइन कर लें और फिर उसको वहाँ से डुप्लीकेट कर करके या उसकी कॉपी कर करके यूज़ करते रहें, ताकि वो बहुत फास्ट आपका काम होता रहे। तो चलिए, हमें करना है यहाँ वेलकम लिखना है और यहाँ नाम लिखना है। वेलकम बोल्ड है हमारा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये वाला, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, तो ये उसके ऊपर ही पेस्ट हो गया। मैं सिंपली इसे मूव कर लूँगा और मैं इसे यहाँ पे मैच करके कर दूँगा और हम इसे लिख देते हैं वेलकम। तो हमने वेलकम लिख दिया और इसके नीचे ही मैं चाहूँ तो इस फ़ॉन्ट से अपना नाम लिख सकता हूँ। तो ये काइंड ऑफ आप देख सकते हैं चीज़ें आ रही हैं ट्रैक पे। और आई गेस मैं ऐसे चाहूँगा कि ये सारा कुछ लाइंड अप रहे एक ही साथ। तो जब भी आप हाई फाई बना रहे हैं तो आप कई बार चीज़ें यहाँ से वहाँ करेंगे, ट्विक करेंगे, ये प्रोसेस का पार्ट है। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये वेलकम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और ना कि जो नाम है उस पर। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको वापस से उलट पलट करके देख सकता हूँ कि ये आखिर दिखने में लगेगा कैसे। तो अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये पहले से तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वेलकम की हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी हाईलाइट करने की, बट जो नाम है उसको हमें यहाँ पे हाईलाइट करना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो चलिए, ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद से क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद है कंटिन्यू वॉचिंग, बट उसके पहले मैं चाहूँगा कि हम यहाँ कुछ काइंड ऑफ एक बीच में कुछ ब्रेक दें। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो है कि हमें ये कंटिन्यू वॉचिंग का करना है यहाँ पे। उसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं कुछ एक काइंड ऑफ ब्रेक दूँ यहाँ पे चीज़ों को। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ लाइन यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे एक लाइन डाल के देखते हैं। और इसका मैं बहुत डार्क ब्लैक कलर नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत ही सटल सा चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बहुत ही एक सटल सी लाइन दे दी है। और जो इसका जो विड्थ है लाइन की, मैं चाहता हूँ वो काइंड ऑफ 0.5 रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही एक सटल सा यहाँ पे हमने लाइन दे के यहाँ पे जो चीज़ों को ब्रेक कर दिया है, ताकि वो एक अलग पार्ट लगे। जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था डिज़ाइन प्रिंसिपल में, कि हम चीज़ों को ब्रेक करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए या अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कलर यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, शेप्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन या रूल बोल सकते हैं, ये दे के भी चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं ये चीज़ें एक ही लाइन में हैं, तो ये एक ही पार्ट लग रही हैं। मतलब दिस इज़ जो हमने लॉ देखा था, लॉ ऑफ कॉमन रीजन, जिसमें था कि एक ही रीजन में जो चीज़ें रहती हैं वो एक पार्ट लगती हैं। तो ये उसको भी फॉलो कर रही है। आप चाहें तो लेक्चर 16 को वापस से एक बार रेफरेंस कर सकते हैं जाके, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो चलिए, हम इसके बाद से कंटिन्यू वॉचिंग और ये सारे जो कार्ड्स हैं वो बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये फ़ॉन्ट जो था वो 24 यूज़ किया। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है 16 और ये आता है हमारा 14। तो मैं अभी चाहता हूँ कि हम कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे, और कुछ सेकेंडरी फ़ॉन्ट हमारे यहाँ पे भी रहेंगे। तो इस हिसाब से ही हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। हमें देखना है
कि कौन सा फ़ॉन्ट हम यहाँ पे, कौन सा साइज़ यहाँ पे हम डालने वाले हैं। तो अभी तक ये जो चीज़ें थी ये हमारा नाम था, वेलकम था, इसलिए हमने यहाँ एक में हमने 16 यूज़ किया, दूसरे में हमने 24 यूज़ किया। बट जो नेक्स्ट सेक्शन है ये हमारा होने वाला है काइंड ऑफ हेडिंग मान लें, तो ये तो थोड़े अलग चीज़ है, बट ये हमारी जो हेडिंग है ये थ्रू आउट रहने वाली है, कंटिन्यू वॉचिंग में भी, फीचरेड कोर्स में भी, न्यू एट द ब्लॉग में भी। तो हम इसके लिए चूज़ करना चाहेंगे काइंड ऑफ हम इसे 14 या 16 रखते हैं अभी के लिए, और हम इसे बोल्ड यूज़ करना चाहेंगे, तो हम दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं 14 ट्राई करूँ विच इज़ बोल्ड। तो ये रहेगा हमारा कंटिन्यू वॉचिंग। और अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट हमारा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। इसे हम अगर 16 करते हैं तो ये कैसा दिखेगा? वेल 16 भी अच्छा दिख रहा है, बट ये डिपेंड करेगा अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं या किस फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए इसके लिए भी आई गेस 16 यहाँ पे हमारा ठीक रहेगा। और हमने यहाँ पे ये ग्रिड से मैच कर लिया। और चलिए हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो ये कि हम ये कार्ड्स बनाना शुरू करते हैं। तो कार्ड्स के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले आपको लेना है एक रेक्टेंगल आप यहाँ बनाएं किसी भी शेप का, किसी भी साइज़ का। और हमें इसका साइज़, इसका जो कलर है वो हम इसे दे देते हैं। इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे वाइट रखूँ और इसके अंदर मैं काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, इसकी लोगो डाल दूँ, या चाहे तो आप इस कार्ड्स को भी अलग अलग कलर का रख सकते हैं और उस पर सिंपली आप लिख सकते हैं CCNA ICND1, मतलब 2-3 तरीके की आप तरह से इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगो डालूँ उसके ऊपर और इसको मैं वाइट ही रखूँ। तो आप अगर देखें तो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, और ये जो चीज़ अगर हम वाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे वाइट करते हैं तो काइंड ऑफ ये दिखेगा नहीं, ये दिखना बंद हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे एक बहुत ही सटल सा शैडो देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें करना ये है कि हमें इफ़ेक्ट्स पे जाना है, इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप शैडो आ गया। ड्रॉप शैडो आपकी आ गई, और ड्रॉप शैडो अगर आप यहाँ देखें तो ये शुरू में काफ़ी हार्श रहती है, बहुत ही प्लीजिंग नहीं रहती है। तो ड्रॉप शैडो को आपको ट्विक कैसे करना है, यहाँ एक सन आपका बना है जिसका इफ़ेक्ट सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लर है जो, ये आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जो प्लेसमेंट है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ स्प्रेड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वो स्प्रेड होगा। इसी तरीके से ये आप यहाँ ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्विक किया तो यहाँ हमारा ये शैडो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई है। इसे मैं थोड़ा सा और ट्विक कर देता हूँ ताकि ये हमारी प्लेसमेंट सही हो जाए शैडो की, और ये कहीं से भी हमें बहुत ही ऑड ना दिखे। तो आई गेस ये हो गई हमारी। हम इसे चाहें तो बाद में फिर से ट्विक कर सकते हैं। और इसका जो रेक्टेंगल हमने स्क्वायर बनाया है, इसके जो कॉर्नर्स हैं हम इसे थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। तो उसके लिए ये जो सेटिंग है कॉर्नर रेडियस, आप अभी ये 0 है, चाहें तो आप इसे 8 पिक्सल 10 पिक्सल कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे एजेस हैं वो राउंड हो गए, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा सा मैं इसे शैडो को चाहूँगा कि ये और ट्विक हो जाए ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए हमारे लिए।
प्लस। तो ये काफ़ी कुछ उस जैसा दिखने लगा है जैसा मैं चाहता था। ब्लर हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सॉफ्ट सा। और चलिए हम इसे ही यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 कार्ड बना लिए। इसके बीच का जो स्पेस है हम इसे 16 पिक्सल रखते हैं, मतलब कि 2 ब्लॉक। और सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये जो कार्ड्स हैं हम इसे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे। तो मैंने इसे अभी के लिए स्क्रीन के बाहर थोड़ा सा रख दिया, ताकि हमारा जो स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है वो हम बाद में जब प्रोटोटाइप करें तो वो कर लें। इसके बाद से क्या चीज़ आती है, हमें टेक्स्ट यहाँ डालना है, CCNA, ICND1 और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगा 14 पिक्सल। यहाँ पे 14 पिक्सल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पहले तो ट्राई करके देखूँगा कि ये दिखता कैसा है। ICND1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा दिख रहा है अभी के लिए। तो आई एम श्योर हम इसे 16 करना चाहेंगे, और ये 16 थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इसको कार्ड के अंदर ही रख सकते हैं, जिससे ये और अच्छा दिखने लगेगा। बट ये अगेन आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कैसे करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो अभी के लिए चलिए हम इसे यहाँ पे ही रखते हैं। उप्स, ओके। तो ये हमने लिख लिया ICND1। हम इसे चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा दिख रहा है हमारा। उसके बाद से अगर हम इसे बिना बोल्ड के करें तो भी ये ठीक ही दिखेगा, बट हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। अगेन हम इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ टाइम लिखना है, जो हमारा टाइम बचा हुआ है। तो हम इसे लिख देते हैं 32 मिनट लेफ्ट, और हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। और हम इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 12 कर सकते हैं। और जो कलर है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ब्लैक का ही एक वेरिएशन रहेगा, ग्रे का, तो हम चाहें तो यहाँ एक और कलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम एज अ ग्रे यूज़ करेंगे थ्रू आउट अपने डिज़ाइन में। और किसी भी चीज़ को कलर अप्लाई करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसे सेलेक्ट करें, कलर पे जाएं, इस ड्रॉपर को लें और सिंपली इस पर क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं वो कलर ले लेगा। अभी ये कलर काफ़ी आप देख सकते हैं कम दिख रहा है आपको। तो मैं चाहूँगा इसे थोड़ा सा हम और डार्क करें, ताकि ये थोड़ा इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये चीज़ हमने कर दी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना यही है कि हमें इसे चीज़ों को यहाँ पे हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया, और सिंपली अगर हम D दबाएं, कंट्रोल D, तो जो भी हमने डुप्लीकेट करके चीज़ें की हैं वो रिपीट हो जाती हैं हमारे लिए। तो आप बहुत सारे एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो सिंपली आप एक बार करें, फिर कंट्रोल D दबाते जाएं। इसके बाद हमारा है UX डिज़ाइन, और ये है हमारा Azure, और हम यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर देते हैं। तो ये हमने जो अपना कार्ड था वो डिज़ाइन तो यहाँ पे कर दिया है, बट अभी आप देखें तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और यहाँ शिफ्ट होना चाहिए चीज़ों को। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा ऑफ ना लगे, इसी का पार्ट लगे, कार्ड डिज़ाइन का ही पार्ट लगे। और जैसा हमने पहले सोचा था, आप चाहें तो इसे कार्ड के अंदर से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये भी अच्छा दिखेगा।
आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि हमने ये किया तो उस कार्ड में जो साइज़ है कार्ड का वो बहुत छोटा हो गया, और जब भी आप लोगो डालेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सारा कुछ सेलेक्ट करके नीचे किया, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, मैं जो भी कार्ड के रेक्टेंगल हैं वो सेलेक्ट करूँगा और इसे थोड़ा सा ऊपर एनलार्ज कर दूँगा। इससे हमारे पास साइज़ भी बढ़ गया, जगह भी मिल गई हमें। और सिंपली अब मैं यहाँ CCNA UI UX डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें या अजोर के यहाँ पे लोगो डाल देता हूँ। तो चलिए अभी मैं स्क्रीन को रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, मैं लोगो ले आता हूँ और मैं लोगो डाल के आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपने जो भी लोगोज़ हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पे ले आए हैं, और चलिए अब हम एक एक करके उन लोगोज़ को यहाँ पे लेआउट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा CCNA का, तो ये मैंने CCNA का लोगो ले आया। इसको हम रिसाइज़ करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप रिसाइज़ करेंगे तो ये हमेशा प्रोपोर्शन में होगा। और आप देख सकते हैं फिग्मा में स्मार्ट गाइड्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर मैं इसको सेंटर में ला रहा हूँ तो एक यहाँ पे मुझे लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये सेंटर में आ गया है वर्टिकली। और यस, तो मैं चाहूँ तो इस हिसाब से इसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हमारा लोगो अपडेट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा CCNA का लोगो। और ऐसे ही यहाँ पे UI UX डिज़ाइन का तो कोई ऑफिशियल लोगो नहीं है, बट ऐसे ही मैंने एक कॉन्सेप्चुअल लोगो यहाँ पे इंटरनेट से निकाल लिया और वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। एक्चुअली वाइट स्पेस ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे अपने हिसाब से ही, अंदाजे से ही यहाँ पे इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जो हमारे ग्रिड्स हैं हम उसके हिसाब से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये क्या साइज़ सही है। तो हमारे UI UX का हो गया, और अब हमारा बचता है एज्योर। तो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इस कार्ड को स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर रखा है, ये हमें शो नहीं कर रहा है। तो उसको शो अगर करना है आपको टेम्परेरी अगर डिज़ाइन करते टाइम, तो आपको सिंपली जो फ्रेम है उस पर क्लिक करना है, और ये जो क्लिप कंटेंट का आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसको चेक ऑफ कर देना है। तो इससे होगा क्या, ये फ्रेम के बाहर जो चीज़ें थी वो दिखना शुरू हो जाएंगी, वो क्लिप नहीं होंगी। तो कायदे से तो वो फ्रेम के बाहर है, बट अभी टेम्परली वो इसे हमें दिखेगी जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बट हमें वायर फ्रेम में अभी भी ये नहीं दिखेगी। तो ये हमारा काफ़ी हैंडी होगा जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो स्क्रीन के बाहर रहने वाली हैं, बट वो स्क्रॉल करने पे अंदर आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम एज्योर का भी आइकॉन डालते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपना आइकॉन ले आए और ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ होने वाली है हमारी ये जो फीचर्ड कोर्सेस हैं ये होने वाले हैं। तो सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हेडिंग पहले से थी हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट हो गया, और इससे आप नीचे ला सकते हैं। मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगा कि थोड़ी सी हमारी बीच में स्पेसिंग रहे, ताकि हमारा एक जितनी स्पेस यहाँ है इन दोनों के बीच में, ये कार्ड और इस हेडिंग के बीच में, मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा रहे यहाँ पे, ताकि हमें एक विजुअल क्लू मिल जाए कि ये जो एरिया है, ये जो सेक्शन है, ये अलग है, ये उसका पार्ट नहीं है। तो बस इसीलिए हमने यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग यूज़ की। और इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था हमने नेगेटिव स्पेस के बारे में बात की थी, ताकि जो वाइट स्पेस बोल सकते हैं जिसको हम हर चीज़ में कुछ नेगेटिव स्पेस देते हैं, ताकि वो या तो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एक ग्रुप का पार्ट है या नहीं है, या एक अलग चीज़ है, या जो भी हमारा कंटेंट है उसको कुछ ब्रीदिंग रूम देने के लिए हमें वाइट स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रही हुई है। तो
अब बात आती है इस सेक्शन की, तो हम ये कैसे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कार्ड का जो साइज़ था, एक हमारा रेक्टेंगल रखा, एक वर्टिकल रेक्टेंगल रखा, बट इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो साइज़ रहे वो अलग रहे। और ये हमने बात लास्ट लेक्चर में भी की थी कि चीज़ों को ग्रुप करने के लिए अगर हम सेम साइज़ रख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर रख रहे हैं, या मान लीजिए सेम शेप में है, तो वो एक जैसी दिखेंगी। और अगर हम शेप अलग कर देंगे तो वो एक अलग दिखने लगेगी, वो एक अलग पार्ट दिखने लगेगी। तो यहाँ ये तीनों कार्ड एक ही पार्ट, एक ही चीज़ का पार्ट लग रहे हैं, जो कि कंटिन्यू वॉचिंग का है। और इसके नीचे वाले में हम थोड़ा सा अलग तरीके से हमारा कार्ड डिज़ाइन करेंगे। चलिए वो देखते हैं। और लो फाई में तो मैंने यहाँ 3 चीज़ें फिट की थी, बट आई गेस हाई फाई में आई एम नॉट श्योर कि वो 3 आ पाएंगी अच्छे से या नहीं, बट हम चलिए चल के देखते हैं। तो इस रेक्टेंगल को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे बीच में कितना स्पेसिंग थी दोनों के बीच में, हेडलाइन और कार्ड के। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 ब्लॉक्स हमने किए। और ये अगर आपने ग्रिड लगा रखी है तो बहुत ईजिली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3, तो ये हमने 3 यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ कर लिए। और चलिए हम इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ ये इतना रहे ताकि हम इसमें लोगो फिट कर सकें। और हम देखते हैं कि इसमें कितने में 2 हमारे आइकॉन आ सकेंगे। और दोनों के बीच में हमें 2 ब्लॉक का, जो 2 कॉलम का हमें गैप रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिना कैलकुलेशन किए हुए भी आप बहुत ईजिली, बट दोनों का एक बार साइज़ आप चेक कर लें। इसका मैं 160 कर देता हूँ। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो रहा है चीज़ें। तो चलिए यहाँ हम 2 ना देके यहाँ हम 1 ही देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो भी हमारे पास काफ़ी यहाँ पे स्पेस है। क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो जो साइज़ है ये 168 पॉइंट समथिंग में हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि ये ओवरऑल जो भी रहे वो एक होल उसमें ही रहे, एक राउंड ऑफ डिजिट में ही रहे, डेसिमल में ना जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ 1 कर लिया। और आप चाहें तो शैडो यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें एडजस्ट कर रखी थी, आई थिंक ये अभी के लिए सही है। और चलिए हम यहाँ पे पहले तो एक और चीज़ हमको यहाँ पे डालनी है, जो है सी ऑल। तो ये तो हमने डाल दी, बट इसका जो साइज़ है हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला फ़ॉन्ट रहे। तो ये हमारा फ़ॉन्ट है 12 और रेगुलर। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। और हम इसे इसके साथ लाइन अप कर लेते हैं, और हम देखते हैं ये दिख कैसा रहा है। तो ये दिखने में तो हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी इसे थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं। ओके, तो ये हमारी एक चीज़ हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे अगेन आइकॉन डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू वॉचिंग की जगह था हमारा क्या, रिकमेंडेड कोर्सेज, राइट, फीचर्ड कोर्सेज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फीचर्ड कोर्सेज। और फीचर्ड कोर्सेज में मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम सिर्फ अभी के लिए लोगोज डाल दें। हम चाहें तो इसके जैसा यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हैं चीज़ें, बट अभी या तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ लोगो डाल दें या फीचर्ड कोर्सेज का कुछ नाम चेंज करें। बट अभी डेमो पर्पस के लिए हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपली मैं अभी यहाँ पे लोगो प्लेसमेंट चालू करता हूँ। तो पहला लोगो हमारा रहेगा सिस्को का, जो कि हमें रिसाइज करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ रिसाइज कर लिया।
तो ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। दूसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लोगो भी काफ़ी बड़ा है, इसे भी हम थोड़ा रिसाइज करते हैं। और ये लोगो भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में अच्छा दिख रहा है। सेम हम ऐसे ही इन दोनों को फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए बीच में हमने एक कॉलम का गैप दिया है, तो हम नीचे भी यहाँ पे एक ही ब्लॉक का गैप दे रहे हैं ताकि ये ओवरऑल दिखने में कंसिस्टेंट रहे। मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम 2 ब्लॉक्स करेंगे तो कैसा दिखेगा ये। अगर हमने 2 ब्लॉक्स कर दिया तो आप देख सकते हैं ये दिखने में इसकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये सेम स्पेसिंग अगर हम रखते हैं तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट दिखता है, अच्छा दिखता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे और कुछ लोगोस डाल लेते हैं जो हमने निकाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल VMware, तो ये हमने VMware डाल लिया और ऐसे ही फिर हम बाकी के भी लोगो यहाँ पे डाल देते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी हमारी पैडिंग है वो हमारी कंसिस्टेंट रहे। जैसे यहाँ हमने 3 ब्लॉक्स छोड़े हैं, यहाँ भी अब हमने 3 ब्लॉक्स छोड़े हैं। सिस्को का आइकॉन ऐसा साइज़ ऐसा है कि हम इसे सेंटर अगर कर देते हैं तो यहाँ ज़्यादा छूट रहा है, बट वो ओके है। फॉर पालो अल्टो अगर हम देखें तो यहाँ हमने 2 ही ब्लॉक्स किए हैं, तो हम चाहें तो उसको और थोड़ा सा छोटा करके एटलीस्ट एक सेम कंसिस्टेंट पैडिंग रखें जैसा हम ओवरऑल कंसिस्टेंट सारी चीज़ें रख रहे हैं। और हमारा एक और हम यहाँ आइकॉन डाल देते हैं। तो अब आपको आई थिंक यूटिलिटी समझ में आ गई होगी ग्रिड की, कि अगर आप ग्रिड यूज़ करते हैं तो बहुत ही फास्ट आप मूव कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं। लास्ट हमारा ऑरेकल का हम डाल देते हैं और फिर उसके बाद से हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट अपने सेक्शन में। तो ये हमारा ऑरेकल भी हो गया और आप देख सकते हैं कि हमारा लो हाई फाइडेलिटी जो वायर फ्रेम है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे आ रही हैं। और इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो हम 2 चीज़ें करने वाले हैं। एक तो ये कि हमारे जो ब्लॉक आर्टिकल फीचर्ड आर्टिकल का सेक्शन है हम वो करेंगे, और दूसरा ये कि हम जो यहाँ पे हों जो नेविगेशन बार थी, जो बॉटम नेविगेशन बार है, हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये नेविगेशन बार जो है वो डिज़ाइन करता हूँ। तो वो डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो पीछे का बैकग्राउंड चाहिए, और बैकग्राउंड अगर आप देखें तो आप बहुत ईजिली रेक्टेंगल से यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये मैंने रेक्टेंगल लेके ये अपना बैकग्राउंड तैयार कर लिया। और इसके बाद से हम चाहते हैं इसका कलर क्या रखना। अभी क्योंकि हम मेजॉरिटी चीज़ें वाइट रख रहे हैं तो चलिए इसे भी वाइट ही रखते हैं। और फिर देखते हैं कि जो हम इसमें आइकॉन्स लगाएंगे वो हम किस कलर के रखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम चाहेंगे कि ये येलो रहे या
ब्लू रहे। तो अभी के लिए इसको हम करते हैं वाइट, और इसको हमें थोड़ा सा एक शैडो देना पड़ेगा ताकि वो वाइट पे दिखने लगे। तो ये मैं 0 रखता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा जो देख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर जो ब्लर है वो मैं बढ़ा देता हूँ काफ़ी, और जो हमारा स्प्रेड ओपेसिटी है वो मैं इसे 10% कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे क्लियरली एक दिखने लगा कि ये बॉटम में एक बार है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप चाहें तो इसका थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा लें ताकि ये इजी रहे यूज़र के लिए, कि एक अच्छा टारगेट एरिया रहे, काफ़ी बड़ा टारगेट एरिया रहे क्लिक करने के लिए। क्योंकि कई बार अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे लोगों के लिए भी डिज़ाइन करना पड़ता है जिनकी थम्स या जो जिनके हाथ बड़े हैं, थम्स बड़े हैं। तो बहुत छोटा अगर आप टारगेट रखते हैं तो कई बारी वो बहुत ही टफ होता है उनके लिए, ईज़िली प्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर आप टारगेट साइज़ रखें तो थोड़ा सा बड़ा रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ सी ऑल जो है ये भी मुझे लग रहा है कि हमें ये भी साइज़ इसका बड़ा करना चाहिए, एटलीस्ट 14 तो करना ही चाहिए, क्योंकि 12 काफ़ी छोटा हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ईज़िली आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और सी ऑल क्योंकि एक लिंक है तो आई गेस हम इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, और वो हम कलर इसका दे सकते हैं हमारा ये ब्लू कलर। तो ये एक चीज़ और हो गई। सेम इसी मैनर में हम देखते हैं कि यहाँ जो हम होम और कोर्सेज की बटन डालेंगे वो कैसे डालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आइकॉन्स की बात करता हूँ कि आइकॉन्स कहाँ से आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने देखा कि हमने प्लगइन यूज़ करके यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाले थे जो प्रोफाइल पिक्चर की, सेम ऐसे ही बहुत सारे प्लगइन्स हैं फिग्मा में जो आइकॉन्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें से एक है फॉस्फोर आइकॉन, ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो आप चाहें तो इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इस प्लगइन के शुरू होने का, और आप देख सकते हैं ये प्लगइन शुरू हो गया है और इसमें काफ़ी ऑप्शन है। तो ये अलग अलग टाइप के आइकॉन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, थिन, लाइट, रेगुलर। तो मैं रेगुलर में ही रहूँगा। और सबसे पहले हमें चाहिए आइकॉन होम के लिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा होम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ईजिली होम मेरा आ गया। मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा यहाँ आइकॉन इसने ऐड कर दिया। चलिए सेम ऐसे ही आई एम नॉट श्योर हमें कोर्सेस का आइकॉन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कोर्सेस वर्ड जो कीवर्ड है वो इतना वो नहीं है कि उसके ये रहें। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो आइकॉन है वो मैच करता है हमारे जो कोर्सेस वर्ड है उसको। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी आइकॉन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और कोर्सेस के लिए ये जो नोटबुक है ये भी अच्छी दिख रही है, ये वाली भी अच्छी दिख रही है। तो इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके लिए आई गेस मैं ये यूज़ करना चाहूँगा, ये नोटबुक। तो ये दोनों आइकॉन हमने यहाँ पे ले आए हैं, और आप देख सकते हैं अभी ये क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमने प्लेस किया वो हमें दिख तो रहा है कि इसने फ्रेम के ऊपर प्लेस किया है, बट एक्चुअली में वो फ्रेम के अंदर नहीं है, वो फ्रेम के बाहर है। तो हम इसे फ्रेम के अंदर लाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि एक ब्लू आपको फ्रेम दिखेगा फ्रेम के इर्द गिर्द, इसका मतलब है कि वो चीज़ हम फ्रेम के अंदर ला चुके हैं। और अब अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए यहाँ मैं अलाइन कर लेता हूँ पहले तो दोनों को सेंटर में, और यस ये हमने कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से इस साइड से कितना स्पेस रखना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए अभी के लिए हम इसे 8 कर देते हैं।
और इसको भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। तो ये हमारे आइकॉन यहाँ पे प्लेसमेंट हमने कर दिया है। अब हमारे पास इतनी जगह है बीच में कि अगर हम चाहें तो हम एक और आइकॉन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम 2 ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है या ऐसा कोई फीचर हमने नहीं देखा है जिसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अभी के लिए मैं 2 ही रखता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, और मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी के लिए एक ग्रुप कर देता हूँ। तो यहाँ ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, ये मैं क्लिक करूँगा और ये सारी चीज़ें ग्रुप हो गई हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें नीचे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, तो हमें स्क्रीन का ये साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी एक यहाँ पे मैं गाइड, जो एक रूलर गाइड है, मैं वो यहाँ पे डालता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे डाल दी। अब मैं जैसे ही स्क्रीन का साइज़ बढ़ाऊंगा आपको वो दिखने लगेगा। और अभी आपने देखा कि एक चीज़ हुई, जैसे ही मैं अपने फ्रेम का साइज़ बढ़ा रहा था, आपने देखा कि ये जो आइकॉन थे ये भी स्ट्रेच होने लगे, खिंचने लगे। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई आइकॉन लाते हैं बाहर से, वो एक, अगर मैं इसे अभी अनग्रुप करूं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर आइकॉन है। और अनटिल एंड अनलेस ये एक फ्रेम में, खुद एक फ्रेम में नहीं है, ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मैं इनिशियली फिग्मा सीख रहा था तो मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि ये स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं। फिर मैंने फिगर आउट किया कि जब भी आप कोई ऐसा आइकॉन लाएं तो आप मेक श्योर उसको राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन कर दें, और सेम हम इसके साथ करते हैं फ्रेम सिलेक्शन। अब अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, वो मूव नहीं होगी। तो ये चीज़ हो गई हमारी। इसको हम फिर से एक बार ग्रुप सिलेक्शन कर देते हैं और देखते हैं, ये इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मैच कर देते हैं। एक्चुअली इसको हम ना भी मैच करें तो चलेगा क्योंकि ये स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से है। तो चाहें तो अभी के लिए आप इसे बाहर भी रख सकते हैं प्लेस करके, और बाकी चीज़ें आप यहाँ सिंपली जैसे आप पहले डिज़ाइन कर रहे थे वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर ओवरले होके आने वाली है, वो एक अलग चीज़, अलग टाइप की चीज़ है। तो इसका हमारे डिज़ाइन जो हम कर रहे थे उससे कोई लेना देना नहीं है अभी। तो चलिए ये 2 चीज़ हम वापस लेते हैं और हम इसे फिर से नीचे कर लेते हैं। और इसके बीच में हमें स्पेसिंग देखनी है कि कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 के बाद से जो हमारा था ब्लॉक, हम वहाँ पे 7 8, तो 8th लाइन पे हमने लेआउट किया था। तो सेम ऐसे ही देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारा ये लेआउट होना चाहिए। तो ये हमने इसे यहाँ पे डाल दिया, और जो हमारी स्पेसिंग है वो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट है। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ओके। तो ये हमारा ओवरऑल अभी कंसिस्टेंसी बरकरार है। और फीचर्ड कोर्सेज की जगह न्यू एट द ब्लॉग हमें लिखना है। तो ये हमने लिख दिया। और बाकी अब हमें क्या करना है, हमें जैसा कि हमने ये कार्ड्स बनाए थे इनके ही जैसा हमें थोड़ा एक अलग तरीके से यहाँ पे ब्लॉग के लिए कार्ड्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे, अगेन हम इसको ही यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। स्पेस देखते हैं कितना था, 1 2 3, तो हम इसे करेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब अगेन मैं चाहता हूं कि जो इसका साइज है ये थोड़ा सा बड़ा रहे, ताकि हम यहाँ पे एटलीस्ट
दो फिट कर सकें। तो अगर हम इसे देखें 2 स्पेस छोड़ के, या हम इसको एक ही स्पेस रखते हैं, तो ये दिखने में ठीक है, अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है अभी क्योंकि हम सब में एक स्पेस रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए कि हम स्पेसिंग जो है उसको एक ही 8 पिक्सल रखें या एक ही ब्लॉक जितना रखें, ताकि ये हर जगह कंसिस्टेंट रहे। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, और ये ओवरऑल सारे डिज़ाइन में हमारी जो स्पेसिंग है अब ये एकदम कंसिस्टेंट हो चुकी है। और यहाँ मैं चाहूँगा कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और छोटा रहे, ताकि जब हम यहाँ पे एक और अपना कार्ड लाएं तो यूज़र को एक आइडिया मिल जाए कि जो कार्ड है वो स्क्रीन के बाहर है और वो चाहे तो उसे देख सकता है। और हम इसे मूव करके प्लेस कर लेते हैं एक ब्लॉक दूर। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉक का सेक्शन है वो भी आ रहा है, और इसका साइज़ जो है वो स्लाइटली जो ये कंटिन्यू वॉचिंग वाले कार्ड्स हैं इनसे थोड़ा सा बड़ा है। अब चाहें तो उसको और अच्छे से कर सकते हैं, इसे और काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा। तो ये हो गई हमारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है ये हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो इसे भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि ये अंदर था और ये बाहर है, तो हमें देखना है हम यहाँ स्पेसिंग कितनी रखने वाले हैं। तो आई गेस वो हम इसको पहले तो सेम साइज का कर देते हैं, और हम देखते हैं 1 2 3 और ये 4। तो 4th लाइन पे हमने इसे लेआउट किया है, और जो सब डिस्क्रिप्शन है उसको हमने 6th पे किया है, जो कि ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ये ठीक है। हम यहाँ कुछ डमी हेडलाइन डाल देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ डाला था Azure in 2022. This is our description. सेम हम यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के लेआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे इसे एक ब्लॉक छोड़ के ही लेआउट करें। यहाँ पे जैसे ये इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या रखने वाले हैं, फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग। ओके, फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, ये जो आएगी हमारी ये लाइन ब्रेक आएगी, और ये जो सब डिस्क्रिप्शन है ये और नीचे आ जाएगा। तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, Azure क्लाउड। और सेम ऐसे ही हम इसको भी कर लेते हैं, सिक्योरिटी एसेंशियल्स, सिक्योरिटी एसेंशियल्स। तो ये हमारा ब्लॉक भी हो गया। और हम अब चलिए अगेन यहाँ पे हमें पिक्चर्स करनी है। तो पिक्चर्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे प्लगइन्स में या अनस्प्लैश में जाएंगे, और इसके बाद से जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो हम ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल Azure के लिए हम यहाँ ढूंढेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपको ये हमेशा करना है जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो भी आप इमेजेस यूज़ करें वो हमेशा रिलेटेड यूज़ करें। जो भी आपका कंटेंट है हमेशा उससे रिलेटेड अगर आप इमेजेस यूज़ करेंगे तो आपका ओवरऑल जो डिज़ाइन रहेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ इस क्लाउड को यूज़ करता हूँ तो आई डोंट थिंक वो उतना रेलिवेंट रहेगा, बट वहीं अगर मैं इस फ़ोटो को यूज़ करूँ या किसी और फोटो को यूज़ करूँ तो वो काफ़ी रेलिवेंट रहेगा वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हम यहाँ से जो टेक रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोटो हमने ऊपर देखी थी कि हम चाहें तो ये वाली फ़ोटो यूज़ कर लें, ये भी अच्छी दिखेगी। उसके बाद से आता है हमारा नेटवर्किंग। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ लोगों की फ़ोटो दिखा रहा है, कुछ नेटवर्किंग की भी दिखा रहा है ये हमें। तो यहाँ हमने ये फ़ोटो प्लेस कर ली है और आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी दिख रही है, तो हम ट्राई करेंगे किसी और फोटो का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहें तो ये वाली यूज़ कर लें जो हमने पहले देखी थी। तो चलिए ये फ़ोटो ठीक है अभी के लिए, चाहें तो आप और टाइम दें और अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ करें। सिक्योरिटी एसेंशियल्स हम देखते हैं यहाँ पे, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड इमेजेस। तो अभी के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम ये फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हाई फाई हमारा है वो अब काफ़ी अच्छा दिखने लगा है और हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ भी डाल दी हैं। और तो ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमने लो फिडेलिटी में बनाया था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं वो ये है कि हम देखने वाले हैं कि ये जो बार है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूँ कि एक बार और मैं इसे कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर ये हमारा टैब एक्टिव रहेगा, फर्स्ट टैब, तो ये कैसा दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जो भी टैब एक्टिव है वो हमेशा जो कलर रहे इसका वो हमारा ये वाला कलर रहे। तो अगर हम एक्टिव कोई भी टैब है तो मैं चाहता हूँ वो ब्लू रहे। और ऐसे ही येलो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ कहीं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ कुछ उसकी यूटिलिटी दिख नहीं रही है येलो यूज़ करने की। मैं चाहूँ तो कुछ टेक्स्ट को येलो कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर वो कितना अच्छा दिखेगा। तो अभी के लिए तो हम ये देखते हैं इस चीज़ को यहाँ पे प्लेस करके, और इसको हम फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग। तो हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ रहे ये फिक्स्ड रहे, स्क्रॉल करने पे भी ये अपनी पोजीशन पे ही रहे। तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और उसके बाद भी ये जो हमारी पोजीशन है ये फिक्स्ड है। और नीचे आप देख सकते हैं स्पेस यहाँ कम दिख रही है, उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ ताकि जब स्क्रॉल हो तो हमारी स्पेस यहाँ ज़्यादा दिखे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली तरीके से हमने, थोड़ा हमें टाइम लगा क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी था, बट हमने यहाँ पे अपना जो हाई फिडेलिटी है फर्स्ट जो मेन स्क्रीन का वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और अभी के लिए मैं इसे जो कलर है हमारा वो मैं यही रख देता हूँ। तो ये जो कलर है वो हम इसे ब्लू रख देते हैं ताकि हमें पता चले ये एक्टिव स्क्रीन है। और ऐसे ही हमारा जो कोर्सेज पे रहेगा, जैसे ही हम कोर्सेज पे जाएंगे ये ब्लैक हो जाएगा, कोर्सेज वाला जो नोटबुक है वो ब्लू हो जाएगी। और ये ओवरऑल हमारा जितने भी लिंक्स हैं उससे भी मैच करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये तो हमने पहली स्क्रीन कर ली। अब मैं जो बाकी की स्क्रीन्स हैं वो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उन स्क्रीन्स को आपके लिए पहले से डिज़ाइन कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट लेक्चर है हम देखेंगे प्रोटोटाइपिंग कैसे करेंगे, मैं उसमें आपको सारी स्क्रीन्स दिखाऊंगा और सबके बीच में लिंक्स करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।